नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश। आज पढ़ने वाले हैं 21 मई 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं, जो डेली लेकर के आते हैं और सुबह 6 बजे आपके लिए यूट्यूब पे डाल दी जाती है। तो आज की क्लास सभी एग्जामों के लिए और आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप लोग हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। अगर आप लोग पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको ज्वाइन करना। आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी साथियों। तो शुरू करते हैं। आइए, आज के लिए आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, राइट आंसर। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 18 मई को मनाया गया है। कब? 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2024 मनाया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ONDC स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो स्टार्टअप महोत्सव ONDC ये कहाँ पर आयोजित हुआ है हाल ही में? तो साथियों, ये आयोजित किया गया है, ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो जिम्बाब्वे, भारत और जिम्बाब्वे के द्वारा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र, कौन सा सत्र? ये तीसरा सत्र हो जाएगा। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये भी साथियों अपने नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो कौन सभी अपने ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश दुनिया का पहला देश बना है वेनेजुएला। कौन सा बना है? वेनेजुएला पहला देश बना है, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील, कौन सी झील है? कांवर झील अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है। तो ये कांवर झील कहाँ पर है साथियों? ये है बिहार में कांवर झील, जो अपनी एक इस अस्तित्व की चुनौती का ये सामना कर रहा है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आइए पॉइंटों को देखते हैं। हाल ही में बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को बिहार का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। कौन सा विधानसभा अध्यक्ष है? देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ पर बना है? ये पटना में बना है। कौन सा टावर? बापू टावर गर्दनी बाग में बनाया गया है। पटना के गर्दनी बाग है, वहां पर ये टावर बनाया गया है। कौन सा? बापू टावर। COP 28 बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय का सम्मान मिला है। COP 28 प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इन पॉइंटों को भी ध्यान में रखिएगा।
ये पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और यहीं से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में शीर्ष पर है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपराधिक न्याय प्रशासन सम्मेलन ये हाल ही में आयोजित किया गया है साथियों। कहाँ पर किया गया है? ये गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। इसका तो आपको पता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चन आंसर को भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संजीव जैन किस कंपनी के सीईओ बने हैं? संजीव जैन हाल ही में किस कंपनी के सीईओ बने हैं? जो विप्रो कंपनी है इसके सीईओ बने हैं संजीव जैन। कौन सी कंपनी को? विप्रो कंपनी है, इसके सीईओ संजीव जैन बने हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ऑन करके जाइएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ फिर से साथियों, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, डेली करंट अफेयर्स के लिए इतनी मेहनत करता हूँ कि मेरे को पता है, ठीक है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और लास्ट वीडियो के अंत तक कभी भी बने ही नहीं रहते हो। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो के अंत तक बने रहना और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी दिल्ली कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 शुरू करेगा? तो आईआईटी दिल्ली पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 ये साथियों अबू धाबी में शुरू करेगा। कहाँ पर शुरू करेगा? अबू धाबी में शुरू करेगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। आईआईटी दिल्ली पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा। प्रारंभ में आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर स्नातक पाठ्यक्रमों की पेशकश करेगा। भारतीय शिक्षा क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय करने के केंद्र सरकार के प्रयास के तहत प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने भारत के बाहर 2 परिसर स्थापित किए हैं। आईआईटी मद्रास ने जांजीबार तंजानिया में एक परिसर स्थापित किया है जिसने पिछले साल अपना शैक्षणिक सत्र शुरू किया था, तथा आईआईटी दिल्ली अबू धाबी इस साल से अपना शैक्षणिक सत्र शुरू करेगा। ध्यान में रखिएगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग नोट भी कर लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जामों में यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंद्रेज प्लेकोविक को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है? तो हाल ही में आंद्रेज प्लेकोविक को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है? तो ये प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं साथियों क्रोएशिया देश का। ठीक है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब डॉलर बढ़कर 644.15 अरब डॉलर हो गया है? तो 2.56 अरब डॉलर
अरब डॉलर से 644 अरब डॉलर हो गया है। तो ये हुआ है साथियों भारत देश का, इसका अपने भारत का हुआ है। विदेशी देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब डॉलर बढ़कर 644.15 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में एलार्डा 2024 में निखत जरीन, कौन सा? निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो निखत जरीन ने हाल ही में एलार्डा 2024 निखत जरीन के द्वारा साथियों रजत पदक जीता गया है। कौन सा रजत पदक जीता गया है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया है? तो 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च ये साथियों किया गया है यूएई देश के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यूएई के द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन कौन सा देश करेगा? फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन सा देश करेगा? ये करेगा साथियों अब की बार 2027 का ब्राजील करेगा। कौन करेगा? ये ब्राजील देश के द्वारा किया जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस 3 मिशन का फील्ड टेस्टिंग शुरू की है? तो आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की गई है, किसके द्वारा की गई है? ये की गई है अमेरिका देश के द्वारा की गई है, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों पहली बार चैनल पर आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों टेलीग्राम का लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथियों हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं जो सुबह 6 बजे डाल दी जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ आप लोग हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। अगर लास्ट तक या अंत तक बने रहोगे तो आपको सारा कंटेंट समझ में आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन। वैसे तो साथियों अगर नहीं बने रहोगे तो कुछ समझ आने वाला नहीं है। जो एग्ज़ाम की तैयारी करता है ना, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की, वही वीडियो के अंत तक बने रह सकता है, वरना मेरे को कोई दिखता नहीं है कि लास्ट तक बना रहे। जो ध्यान देकर अपना पूरा फोकस करके ध्यान देता है अपनी एग्ज़ाम पर, वही लास्ट तक बना रहता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।